ब्रेंट क्रूड ऑयल के दाम कम हुए हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल $89 प्रति बैरल पर आ गया है। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से ऊपर जा रही थी, अब दाम में कमी देखी गई है। 89 यानी कि $89 प्रति बैरल पर आ गया है। और इससे माना जा रहा है कि जब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि बहुत ही जल्द मिडिल ईस्ट की जंग खत्म हो जाएगी, इसे कहा जा रहा है कि उसी का सेंटिमेंट यहां पर ब्रेंट क्रूड ऑयल पर देखने को मिल रहा है। और अगर वाकई में अगर ये जंग की रफ्तार आगे नहीं बढ़ती है तो फिर तेल संकट ज्यादा गहराएगा नहीं। लेकिन 3 देशों की तस्वीर देखिए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका। वहां पर लगभग इमरजेंसी जैसे हालात हैं, लोगों की लंबी लंबी कतार है। पाकिस्तान में तो ये भी कह दिया गया है कि आप वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करें। सरकारी गाड़ियां जो है वो खड़ी हैं। सरकारी कर्मचारियों से कह दिया गया है कि आप भी कोशिश करें कि अब बहुत ज़रूरत ना हो तो सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें। एक और बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त तेल गैस को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संसद के मकर द्वार पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। विपक्षी सांसदों ने इस दौरान वहां पर नारेबाजी भी की है। तेल और गैस को लेकर विपक्ष का यह प्रोटेस्ट संसद परिसर के अंदर। कोई गैस की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। कोई गैस की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को रोक लगाओ, ये नारे आप सुन रहे हैं। दरअसल घरेलू गैस और कमर्शियल गैस सिलेंडरों में बढ़ोतरी हुई है। उसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमले कर रहा है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार बताए कि क्यों दाम बढ़ाए हैं। अगर सरकार कह रही है कि अगर तेल और गैस का कोई संकट नहीं है तो फिर ये दाम क्यों बढ़ाए गए हैं। और इसी को लेकर संसद परिसर के अंदर विपक्ष लामबंद है और पोस्टर बैनर लेकर विपक्ष वहां पर नारेबाजी कर रहा है। रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। कोई गैस की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ। विपक्ष का कहना है कि जो दाम बढ़े हैं घरेलू गैस के और कमर्शियल के, उसे वापस ले सरकार और ये बताए कि आखिर इसके दाम कैसे बढ़े। होगा तो ना होगा तो ना होगा। कोई गैस की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। कोई गैस की बढ़ती कीमतों पर। एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से तेल और गैस को लेकर पैनिक वाली खबरें आ रही हैं, तो दूसरी ओर सरकार की ओर से संदेश दिया गया कि देश में तेल या गैस की कमी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक भारत में फिलहाल इसे लेकर कोई संकट नहीं और पर्याप्त स्टॉक भी है। पेट्रोल डीजल का 25 दिनों का स्टॉक है, वहीं एलपीजी का 30 दिनों का स्टॉक ऑलरेडी है। क्रूड ऑयल का रिजर्व लगभग 56 दिनों का है। वहीं कुल स्टॉक जो है वो 250 मिलियन बैरल का है। भाजपा के 3 काम, भोजन, चिंतन और विश्राम। आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी पैनल गठित कर रही है। भाई पैनल गठित तब क्यों नहीं किया जब ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ? आपको नहीं पता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही सारी गैस आती है? बेंगलोर के सारे होटल बंद हो रहे हैं। श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कहा था कि एनर्जी की क्राइसिस आने वाली है, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी की सिक्योरिटी अमेरिका के हाथों गिरवी रख दी। ये दिखाता है कि किस तरीके से खुलेआम पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर में हमसे सरेआम झूठ बोला जाता है। मिनिस्टर्स हमें झूठ परोसते हैं। ये चीजें कही गई कि इनफ स्टॉक रिजर्व्स हैं, कोई भी ऐसी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हुआ तो हम लोग काफी सक्षम हैं, हम ये चीजें हैंडल कर लेंगे। अब जो हालात बन रहे हैं, चाहे पुणे के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स हो, चाहे बेंगलुरु के होटल्स हो, चाहे मुंबई में किल्लत आ रही हो, चाहे वो बहुत सारी फैक्ट्रीज हो जिन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है क्योंकि गैस की किल्लत हो रही है।